इंदौर में रैपिडो चालक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियम तोड़कर चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर शिकंजा कसा है। विभाग ने खुद राइड बुक कर 13 बाइक चालकों को कार्यालय बुलाकर वाहन जब्त किए हैं। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार बाइक टैक्सी संचालन के लिए कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल इंश्योरेंस अनिवार्य है। लेकिन जांच में सामने आया कि कई रैपिडो चालक घरेलू रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से सवारियां ढो रहे थे और कई का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। रावजी बाजार क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद आरटीओ विभाग ने विशेष अभियान चलाया। विभागीय कर्मचारियों ने ऐप के जरिए राइड बुक की और जैसे ही 13 चालक कार्यालय पहुंचे, वाहनों की जांच कर नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सभी को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक रैपिडो सहित कई कंपनियां तय मानकों का पालन नहीं कर रही थीं, जिस पर अब सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। देखिए, अभी तत्काल में इंदौर में एक घटना घटी थी कि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटी जो एक रैपिडो बाइक चालक ने की थी। तो इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्रवाई करी है कल, जिसमें कि हमने आरटीओ से मोबाइल से बुकिंग करके और हमने उन चालकों को यहाँ पे बुलाया और फिर हमने उनकी सारी बाइकें जब्त करी। देखिए, इसके लिए बहुत क्लियर कट नियम है कि जो रैपिडो कंपनी है, एक तो मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित होने वाली कंपनी है, तो इसको यहाँ पे एक तो पहली बात तो ट्रेड लाइसेंस लेना चाहिए और जितनी भी इनके पास जो बाइकें रजिस्टर्ड है वो प्रॉपर कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल के साथ उनका पीयूसी, वैध बीमा, गाड़ी का परमिट, फिटनेस सब कुछ होना चाहिए जो कमर्शियल वाहन का होता है। क्योंकि इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से बाइकों को रजिस्टर कर लेते हैं और किसी भी जो बाइक चालक है उसका चरित्र सत्यापन भी नहीं कराते। यही एक मुद्दा, देखिए इतना बड़ा ये घटना घट गई इसी मुद्दे को लेकर। ये इनको अगर ये प्रॉपर करें, संचालित करें तो कोई दिक्कत नहीं है संचालन की, लेकिन इन्होंने अपना मोबाइल ऐप से संचालन करने पे ये इन्होंने ना यहाँ से ट्रेड लाइसेंस लिया, पूर्व में एक लाइसेंस लिया था यहाँ पे आरटीओ ऑफिस से, लेकिन उसको भी इन्होंने उसका रिन्यूअल नहीं कराया है इस लाइसेंस का। और ये इसलिए हमने फिर ये जो घटना घटने के बाद हमने फिर ये एक्शन लिया। हमने यहाँ पे उनके मोबाइल से उनको बुक कराया और बुक करने के बाद हमने यहाँ पे उनकी 12 गाड़ियां जब्त करी। यही है ना, इसके लिए सबसे बड़ा नियम है कि आरटीओ कार्यालय में आके वैध ड्राइविंग लाइसेंस लें और अपना जो ट्रेड लें, यहाँ से जो ट्रेड लें और ट्रेड में जितने भी बाइक चालक इनके साथ जो कंबाइन होते हैं उनका वो प्रॉपर उनका मैंने बताया जैसे पूर्व में कि फिटनेस, बीमा और पीयूसी और इवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए। ये देखिए, ये कई चीज होती है जो लॉ में रहती नहीं है, लेकिन व्यक्ति को इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, कंपनी को इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घटे। अपन पहले भी देखते हैं कि ओला उबर में भी कुछ इस तरह से युवतियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तो इस तरह की घटना न घटे, सुरक्षा के मानकों से ये सब कार्य करना चाहिए। लॉ में है या नहीं है, फिर भी करना चाहिए। रमेश को आपने लेटर दिया है कार्रवाई के लिए? देखिए, जो मोबाइल एप्लीकेशन का ऐप है उसका जो ऐप का संचालन नियंत्रण है, जो एक्सेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने इसलिए अपराध शाखा पुलिस उपायुक्त को लेटर लिखा है एक महोदय को कि हमने क्या कि आप ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को इसको बंद करें और बंद करवाने की कोशिश करें या उनसे वो आके हमसे बात करें। हमने स्पष्टीकरण भी दिया है रैपिडो कंपनी को कि वो आके बात करें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस दे, प्रॉपर वे में काम करें तो संचालित कर सकते हैं। देखिए, जब आप कंपनी में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको सब नियम पता रहते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हमको ये पता नहीं है, हमको ये ऐसा नहीं है। अभी आप इतने मासूम नहीं है कि उनको ये सब कुछ भी नहीं पता। भाई, जब आप अपना बाइक का रजिस्ट्रेशन कंपनी में कराते हो तो सारे नियम होते हैं, कंपनी की शर्तें होती हैं और सबको पता है कि ये रजिस्ट्रेशन कमर्शियल होना चाहिए। बाइक का रजिस्ट्रेशन, आप किसी भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी वाहन का प्रयोग करते हैं वो कमर्शियल ही होना चाहिए। किसी को ले जाने लाने के लिए, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ओला उबर की टैक्सीज हो, चाहे कोई भी वाहन हो, वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो कमर्शियल ही होना चाहिए। मैम, कंपनी के पार्ट के ऊपर ये गलती है कि उन्होंने डोमेस्टिक व्हीकल्स को परमिट किया कि वो उसको कमर्शियल यूज करवाए। बिल्कुल, कंपनी को ये चीज देखनी चाहिए कि हमारे जो एप्लीकेशन से जो वाहन जुड़ रहे हैं वो कमर्शियल है कि नहीं, उनका पूरा कंपनी को देखना चाहिए ये चीज। आरटीओ का कहना है कि यात्री सुरक्षा से समझौता करने वाले पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाली सेवाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।